सबसे पहले आपको बताएंगे रहीम यार खान के करीब लाहौर से कोयटा जाने वाली अकबर एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई है। वल्हार स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। डीपीओ रहीम यार खान के मुताबिक इस हादसे में 9 अफराद जाँ भाग हुए हैं, जबकि 35 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिए गए हैं। हादसे में 3 से 4 बोगियाँ उलट गईं, 6 से 7 बोगियाँ शदीद मुतासर हुई हैं। ट्रेन का इंजन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इस हादसे में ट्रेन की बोगियां काट कर लाशें और जख्मियों को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। बदकिस्मत ट्रेन के ज़्यादातर मुसाफिर अपनी मदद आप के तहत ही बोगियों से बाहर निकले। सड़कें टूटी फूटी होने के सबब इमदादी कार्रवाइयों में भी मुश्किलात का सामना है। ज़राए के मुताबिक अकबर एक्सप्रेस मेन लाइन पर जाने के बजाय लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। इसकी क्या ताज़ा अपडेट से जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक असलम से। जी मलिक असलम, अपडेट कीजिएगा। जी रहीम यार खान के नवाई इलाके वल्हार के करीब ये ट्रेन हादसा पेश आया है, जो कि मुसाफिर ट्रेन एक लूप लाइन पर खड़ी माल बरदार गाड़ी से टकरा गई। अकबर की ट्रेन थी जो कि लाहौर से कोयटा की तरफ जा रही थी। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है वो इंजन जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। और ये इंजन है जो इंजन के साथ ये वो बोगी है जो सेकंड पर बोगी थी वो तबाह हो गई है। उसके अलावा जो आगे वाली बोगी है वो शदीद मुतासिर है, जिसमें अभी तक रेस्क्यू का अमला जो है वो वहाँ पर उसको मेन कटर के साथ उसको कट करके वो जो जख्मी मुसाफिर हैं या डेड बॉडी है उनको निकाला जा रहा है। ये वो दूसरी और तीसरी और ये चौथी बोगी है जो यहाँ पर आप ये तकरीबन मजबूरी तौर पर 9 से 10 ये बोगियाँ हैं अकबर एक्सप्रेस की, जो कि यहाँ से लाहौर से कोयटा जा रही थी, जो हादसे का शिकार हो गई। हादसे की मेन वजह ये बताई जाती है कि यहाँ पर जो उसका सिग्नल था जिसे लूप लाइन से मेन पर कवर करना था, जो कि अमले की गफलत की वजह से वो नहीं कर सका, जिसके बायस ये हादसा पेश आ गया। यहाँ पर रेस्क्यू का अमल जारी है। अब तक 9 से 10 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है, तो 30 से 40 अफराद जख्मी हैं, जिन्हों को मकामी अस्पताल और शेख ज़ैद अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक असलम, आपसे हम मज़ीद भी अपडेट्स हासिल करेंगे। इस दौरान हमें वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। आपको पाकिस्तान रेलवे की जानिब से क्या बताया गया इस हादसे के बारे में? ये 8 से 9 अफराद शहीद हुए हैं। वालहार स्टेशन पे सादकाबाद के करीब है और लूप लाइन पे मालगाड़ी जो है एक फ्रेट ट्रेन जो थी और उसे हिट किया है कांटे वाले की या स्टेशन मास्टर की गलती से, और इसकी तहकीकात के मैंने फिलफौर ऑर्डर दिए हैं। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन सारी पहुंच चुकी है, सखर डिवीजन के अफसर पहुंच गए हैं, लाहौर आधे घंटे तक और पहुंच जाएंगे। और 15 लाख रुपया फौरी तौर पर 2 लोग शहीद हुए हैं उनके लवाकिन के लिए और 5 लाख रुपया जख्मियों के लिए मैंने ऐलान किया और तहकीकात का हुक्म दिया है। 2 दिन में इंशाअल्लाह ताला या 3 दिन में इसकी तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी। 136 ट्रेनें इस वक्त रोज की हैं, हालांकि लोग एतराज करते हैं कि हमने ये 40 ट्रेनें क्यों चलाई। अब हमने कोई नया ट्रैक नहीं बनाया जी, उन्हीं पुराने ट्रैकों पे हमने लोग छतों पे चढ़े हुए हैं, छतों से सवारियों में लाए हैं। 2 लाख आदमी जो हैं वो 15,000 पैसेंजर यानी 60 लाख पैसेंजर जो हैं जो छतों पे और बड़े लटक के गुजरते थे, उसमें भी लोग मरते हैं। उसे हम अंदर लेके आए हैं और ट्रैक को ML1 इसका वाहिद हल है। हम लगे रहे सड़कों पे, पुलों पे, बजरी भी यहाँ थी, रेत भी यहाँ थी, सरिया भी यहाँ था, लेकिन असल काम ट्रैक का था, उसका PC1 बन गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल शेख साहब, और CPAC में इंशाल्लाह 3-4 महीने प्लानिंग से शेख साहब बिल्कुल ML1 की अफादियत के बारे में भी आपसे बात करेंगे। सिर्फ आपसे गुजारिश ये है कि 15 लाख आपने फीकस का ऐलान किया है जहां भाग के लिए। जी, फीकस जो शहीद हुए हैं जहां भाग हुए हैं 15 लाख उनके और जख्मियों के लिए, और जख्मियों के लिए 5 लाख। 2 लाख से जो मामूली जख्मी है उन्हें 1 से 2 लाख, जो ज्यादा जख्मी है उनके लिए 5 लाख। अच्छा शेख साहब, जख्मियों की हालत कैसी है, उनका कैसे ख्याल रखा जा रहा है? मैं आपके जरिए ही देख रहा हूँ सुबह से कि अभी पहुंचे हैं अफसर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है और पाकिस्तान में कोई हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस नहीं है ट्रेन के लिए। कोई ऐसा, हम इतने तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, गरीब मुल्क है और सबसे गरीब ट्रेन है ये अकबर एक्सप्रेस जो है। और इस वक्त जो है वो अफसर सखर के पहुंच गए हैं, लाहौर से और कराची से थोड़ी देर में पहुंचेंगे, दूर दराज इलाका है। अभी सखर डिवीजन पहुंच गया है, इमदादी टीमें रवाना है।
तमाम 134 की 134 ट्रेनें चल रही हैं और ये वाकया बहुत ही अफसोसनाक है और उनको पूरा लुक आफ्टर कर रहे हैं, कैंप लगा दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान में जी शेख साहब, जख्मियों के तादाद के बारे में कुछ पता लग सका है और कितने तशवीशनाक हालत में हैं? देखें, अभी तो सक्खर के डीएस पहुंचे ही हैं, अभी उनसे राब्ता हुआ है, उनको मैंने कहा सारी मालूमात जो हैं वो मुहैया करे। ऐसी आजकल मीडिया में गलत बात करनी तो मुनासिब नहीं है। 8 से 9 उन्होंने कहा है जो लोग जहां भाकू हैं, जख्मियों को हॉस्पिटल में ले जाएं, 1 घंटे तक इंशाअल्लाह सारी मालूमात आ जाएंगी। इट विल टेक टाइम, लेकिन ये इंसानी गफलत का नतीजा, इसमें कांटे वाला मुलव्वस है या स्टेशन मास्टर मुलव्वस है, क्योंकि ट्रेन जो फ्रेट ट्रेन है, मालगाड़ी, वो तो लूप लाइन पे जा चुकी थी, उसको पीछे से क्लियर नहीं किया, सीधा काटा, उन्होंने क्लियर नहीं किया स्टेशन मास्टर ने। ये सुबह 4:30 और 5 के दरमियान 5:20 पे मुझे इत्तला मिली है और उस वक्त से लगे हुए हैं लोग। कई अफसर जो है वो सोए हुए थे, लेकिन वो सब निकले हैं और पहुंच गए हैं जाए वाकया में। शेख साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी तस्दीक भी कीजिएगा, ये 1 माह में शायद तीसरा हादसा है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तहकीकात का ऐलान करते हैं, तहकीकाती टीमें जाए वक़ुआ पर भी पहुँचते हैं। 20 दिन में तकरीबन ये तीसरा हादसा हो जाना, क्या तहकीकात सही नहीं हो पाती? अगर होती हैं तो उसकी फ़ाइलें कहाँ चली जाती हैं, और अगर फ़ाइलें सामने आती हैं आपके तो इनका तदारुक क्यों नहीं हो पाता? देखिए, रेलवे एक 1.5 लाख जो है वो जो रिटायर है वो भी तकरीबन उन्हीं जगहों पे हैं। 70% जो है मुल्क की आबादी 70.13 पॉपुलेशन के अंदर से ट्रैक गुजर रहा है जी, और क्रॉसिंग है और तहकीकात में मैं तो अफसर को ही निकाल सकता हूँ। 13 साल में मैंने ही आके निकाले हैं जी। अब किसी को निकालने के बाद कोर्टों का सिस्टम है जी, लोग अदालतों में चले जाते हैं। 1900 केसेस अदालतों में है जी, और हमने अदालतों में खुद जाके लड़े हैं केसेस, नया सिस्टम लाए हैं, नए लोग लाए हैं, लेकिन रेलवे को हादसात से नया, अल्लाह के बाद नया ट्रैक बचा सकता है, नया उसमें सिग्नल सिस्टम आ जाएगा। फिर इतनी करप्शन है रेलवे में जिसको ठीक करने के लिए एक टाइम लगता है, और करप्शन जो है खरीदो फरोख्त में इतनी ज्यादा होती है कि सिंगल टेंडरों के साथ हम परचेज करते रहे हैं। हमने लोगों को खुली इजाजत नहीं दी कि उनको एतबार हो के यहाँ उनको परसेंटेज नहीं देनी पड़ेगी। सो ML1 1800 किलोमीटर जो है वो नया ट्रैक, ये ट्रैक पड़ा है जी कराची में 1800। शेख साहब, वो ML1 वाली बात तो आपकी बिल्कुल सही है, आप अक्सर इसके बारे में आगाह भी करते रहते हैं मीडिया को, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ, पिछले महीने की 20 तारीख को हैदराबाद में जो हादसा हुआ था उसमें भी जाने गई थी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी तहकीकात का ऐलान किया था, उसका कुछ इंफॉर्मेशन आपके इदारे ने, आपकी वजारत ने आपसे शेयर की? देखिए, शेयर होती हैं और मैं हर हफ्ते हेडक्वार्टर में बैठता हूँ। जिम्मेदार कौन निकला उसमें सर? ऑफ कोर्स इस मुल्क में तहकीकात में तो छोटा तबका ही, अफसरों के खिलाफ तो आके लोग ये नहीं करते ना, लेकिन मैं, आप यकीन करें कि मैं सर, अगर कोई छोटा भी है तो वो है कौन, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? छोटों के खिलाफ तो कार्रवाई आसान होती है। रेलवे का एक सिस्टम कौम को किसी को नहीं पता कि जो रेलवे में आता है मुलाजम या CSS करके आता है या 17 ग्रेड में आता है या नीचे से आता है, वो रिटायर भी रेलवे में होता है। इसमें ये सिस्टम नहीं है कि आप बाहर से लोग ले। इस रेलवे में 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं कौम की, क्योंकि इस वक्त जियो पे आप इसको दिखा रहे हैं। इसमें देखें, सिग्नल है, इसमें ट्रैफिक है, इसमें मैकेनिक है। ये 4 महकमे जो हैं ये कभी एक लाइन और लेंथ पे नहीं जाते, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस मुल्क में जब देखें आज आके इसकी तहकीकात होगी कि कांटे वाले ने काटा जो है ना जी वो गलत बदल दिया। शेख साहब, अगर लेकिन आप जैसे कि बता रहे हैं हैदराबाद का कोई होगा, आप उसका नाम नहीं लेना चाह रहे, उसके इन्वेस्टिगेशन के में जो असल जिम्मेदार था उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे, कल को कोई बड़ा और हादसा हो जाता है तो फिर लोगों के दिमाग में जो एक ट्रेंड बन गया है कि किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन, जो हादसा होता है उसके जो नताइज होते हैं वो आवाम के सामने नहीं लाए जाते। मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होती है। मैंने आपको इतना अहम बात बताई है कि रेलवे में बाहर से लोग नहीं आ सकते, और आप यकीन करें तो फाइल बंद हो जाती है उसकी? नहीं छोड़ता किसी को, मैं नहीं छोड़ता, लेकिन इसका सिस्टम ऐसा है, इस मुल्क में अदलिया का मसला ऐसा है, यहाँ पोस्टल ट्रांसफर पे लोग। शेख साहब, लेकिन आपकी वजारत संभालने के बाद तो यही तासुर था कि आप बहुत दबंग वजीर हैं, तो आपके होते हुए कोई इन्वेस्टिगेशन की फाइल कैसे बंद कर सकता है? कोई नहीं, तो हर चीज का जवाबदेह रखते हैं लोगों को। कोर्टों में गए हैं
दोनों लोगों को निकाला है, अफसरों को निकाला है, मैं तो गरीबों को नहीं। किसको निकाला है? यही तो लोग सुनना चाह रहे हैं कि हैदराबाद वाले वाकये में आपने किसको निकाला? मैंने 2 अफसरों को वहां से सस्पेंड नाम क्या किया है और इंक्वायरी में उनको नोटिस दिया है, क्योंकि इसका FGR सिस्टम होता है पूरा, इसमें सर नाम और ओहदे बता सकते हैं सर? मुझे इस वक्त तो नाम याद नहीं है उसका। सर आपने कहा था किसी भी जगह पे हादसा होगा उस इलाके का DS जिम्मेदार होगा। अब देखें, एक DS को बदलाया सखर से, सखर डिवीजन में ये है, ये 10 दिन 12 दिन पहले गया है, महीना नहीं हुआ होगा। अभी इसको बदलाऊंगा, फिर इसी का मैकेनिकल का या ट्रैफिक का ही जाना है। जब तक इसका कोई स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पर इस पे डॉक्टर इशरत काम कर रहे हैं। अब ये मैं तीसरा जो है सखर की रोड़ी नवाबशाह की लाइन सबसे पहले मैं डालना चाहता हूँ। असल प्रॉब्लम यह है कि सिंध में देखें ट्रैक की सूरत हाल इतनी तसल्ली बख्श नहीं है और उसमें लोगों ने काम नहीं किया। ये लोग बातें करते हैं कि मैंने इतनी ट्रेनें चलाई, अगर ये मैं मंजोदारो ट्रेन ना चलाता उन दावों को भी अगर आप छोड़ दें कि चले सही गलत दावे हो रहे होंगे, लेकिन ये छोटे छोटे सिग्नल की खराबी के मसले, इतना फंड तो होगा सर कि इस सिग्नल में बेहतरी लाई जा सकती है, सिग्नलिंग का निजाम। मेरे भाई 8 अरब रुपए से 14 साल पहले जो शुरू किया था, अभी 32 अरब रुपए पे पहुंच गया, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। ये नया ML1 का नया सिग्नल सिस्टम आएगा, मॉडर्न सिस्टम आएगा। बल्कि ML1 पे भी बात करेंगे और बाकी जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद जियो न्यूज़ से खुसूसी तौर पे गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने हैदराबाद हादसा जो हुआ है उसकी तफ्तीश से मुतालिक भी शेयर किया कि 2 अफसरान को निकाला और उन अफसरान के नाम और ओहदे उस वक्त उनको याद नहीं थे, वो बता नहीं सके। और आज के जो हादसे के बारे में हमने उनसे इन्फॉर्मेशन जो चाहिए उन्होंने दी। उन्होंने बताया 8 से 9 अफराद जाँ भाग हुए हैं, कई अफराद ज़ख्मी हैं, 15 लाख फ़ीकस जो जाँ भाग अफराद है उनके लिए ऐलान भी किया गया है। आज जो ट्रेन हादसा हुआ उसके मुसाफिरों ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की है, जो मुसाफिर बच गए थे उन्होंने क्या बताया जियो न्यूज़ को, आइए आपको दिखाते हैं। कितना होया हादसा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਸੋਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕਦਮ ਤੂਫਾਨ ਹੀ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿੱਟੀ ਆ ਗਈ ਬਸ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਕਿੰਨੇ ਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। माल गड्डी खलोती से सारा गलती आगे विच वजी गड्डी, और डब्बे सारे उल्ट गए ते जेड़े सी ना वो मिट्टी दे विच फंस गई, आगे इस वजह से रुक गई गड्डी। मैं लाहौर से आ रहा था, सोए हुए थे हम, तकरीबन 4:15 बजे ये गाड़ी का कांटा ना चेंज करने की वजह से जो है ना ये एक्सीडेंट हुआ है और इसमें काफ़ी सारी जानें गई हैं और ये सारी हुकूमत की नालायकी है। ठीक है, तो दूसरा ये जो इन्होंने कांटे पे बंदे रखे हुए हैं ये सोए हुए हैं, ये ड्यूटी नहीं कर रहे अपनी। अगर ड्यूटी करते अपनी तो इस तरह का हादसा पेश नहीं आता। 3 बजे ट्रेन खानपुर से चली है, ये आती रही इधर से इसने कांटा बदला हुआ था मालगाड़ी का, उसी कांटे से ये नीचे आ गई है, बस ये हुआ, आगे गाड़ी मालगाड़ी को लगी है। हम 6 नंबर बोगी में थे और 4:15 बजे गाड़ी लगी है। ये उसकी गलती है कांटे वाले की, ये लूप लेन पे आ गया है इधर। तो फिर कौन आया मदद के लिए? गांव के लोग? गांव के लोग आ गए थे। फिर क्या हुआ? सारे बंदों को निकाले, वो गाड़ी चली गई है, वो डब्बा पूरा तबाह हो गया है, बहुत बंदे शहीद हुए हैं। बस सर 7 के बाद से गाड़ी निकली, आधा 9 का टाइम हो रहा था, तो हम जो है ना बर्थ हमारे थे, हम सो रहे थे उस टाइम, सो रहे थे तो ऐसे पता लगा जो 10 की आवाज़ आई है, मेरा कोराम मच गया। ये गलत कांटे पर गाड़ी चली गई, हालांकि ट्रैक ये था वो डैमेज लेन पर उन्होंने किया है, गाड़ी भेजी है उन्होंने, आगे माल गाड़ी खड़ी हुई थी उसमें जाकर लगी है गाड़ी जाकर। 4:45 4:30 बजे के टाइम पे बस ये हुआ है कि बस मैं गिरा हूँ, ऊपर से नीचे गिरा हूँ, बस ये चोट लगी मेरे यहाँ पे, बच्चे मेरे परेशान हैं। तो ये बताएं कि आपको मुतबादल रेलवे हकाम ने को बंदोबस्त करके दिया कहीं जाने के लिए? नहीं, पूरा हमला आए हुए हैं यहाँ पे। नहीं, स्टेशन वालों की तरफ से। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? लाहौर से कोयटा जाने वाली अकबर एक्सप्रेस को हादसा पेश आया है वल्हार फाटक पर। इस वक्त DPO रहीम यार खान उमर सलामत ने हमें एक बार दोबारा टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। उमर साहब, जैसे कि आप स्पॉट से हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, आपसे 1 घंटा कबल बात हुई थी तो आपने कहा था कुछ कटर्स आने हैं, क्या वो कटर्स आ चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल जी, कटर्स और क्रेन वगैरह जो हैवी मशीनरी है वो भी पहुंच चुकी है। मजीद भी अभी 3 जख्मियों को हमने जिंदा हालत में भी रेस्क्यू किया है, रेस्क्यू 1122 ने, और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फुल स्विंग में जारी है और आखिरी मरहल के अंदर है। अभी 2, 3, 4 के करीब जो लोग हैं हमें लग रहे हैं कि ट्रैप है अंदर, उनको निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं जी। अच्छा, मजीद कितना वक्त लग सकता है पूरा ये ऑपरेशन कंप्लीट करने में? ये रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी मरहल के अंदर मैं समझता हूँ ये जल्द मुकम्मल होना चाहिए जी। अभी मशीनरी भी सारी मौजूद है और ज्यादातर लोगों को हम यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं। अच्छा, कितने लाशें, कितने जख्मी हैं जो निकाले गए हैं? जी अभी तक जैसे मैंने कहा कि 9 लाशें हमने यहाँ से जो डेड बॉडीज हैं वो हमने शिफ्ट की हैं। इसके अलावा 67 है टोटल जो इंजर्ड हैं। इनके अंदर 3 या 4 के करीब टोटल हैं जो क्रिटिकल हैं और बाकी जो टोटल इंजर्ड है वो 67 है। तकरीबन 67 जख्मी हैं जिनको आपने रेस्क्यू किया और उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया तमाम को? जी बिल्कुल जी, हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी सुबह से ही नाफज कर दी गई थी। तमाम जो अपने डॉक्टर्स हैं वो मौजूद हैं। 45 एडिशनल जो बेड्स हैं उनका अरेंज किया गया है और जितनी बेस्ट मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं उनको प्रोवाइड की जा रही हैं। अच्छा, उमर सलामत साहब, कितने जख्मी आपने एक बार बताया कि क्रिटिकल है, और दूसरा क्या किसी ब्लड खून के अतिये की जरूरत है? जी खून के अतिये के लिए भी हमने अरेंज किया है। एक इमरजेंसी रूम हमने सुबह बनाया। पुलिस और जितने भी दीगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इदारे हैं 200 से 250 के करीब जो है वो पेंट्स जो हैं खून की बोतलें मौजूद थी शेख ज़ायद हॉस्पिटल के अंदर। उस हवाले से भी हम तमाम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। 3 जो है मैंने बताया क्रिटिकल है। अच्छा, किन अस्पतालों में मुंतकिल किया गया इन 67 जख्मियों को? जी जो हमारे यहाँ जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है यहाँ पे THQ सादकाबाद के अंदर, इसके अलावा शेख ज़ायद जो हॉस्पिटल है रहीम यार खान उधर शिफ्ट किया गया। अच्छा, कोई हेल्पलाइन दी जा रही है जो लवाहिकीन है? जी बिल्कुल, हेल्पलाइन भी हमने जी दी है। कंट्रोल रूम भी हमने कायम किया है। पुलिस और दीगर एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी इदारे हैं वो सारे जी मौजूद हैं। सारे चले, बहुत बहुत शुक्रिया उमर सलामत साहब जियो न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। DPO रहीम यार खान उमर सलामत ने एक बार दोबारा जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की और उनका ये बताना था कि अब 67 जख्मी हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है। अब से कुछ देर पहले मजीद 3 जख्मियों को निकाला गया है। 3 से 4 जख्मी ऐसे जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। तमाम जख्मियों को 3 मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। 9 अफराद इस हादसे में जहाँ भाग हुए हैं जिनकी जो डेड बॉडीज़ हैं इस मलबे से, जो बोगियाँ इनसे निकाल ली गई हैं। हमारे नुमाइंदे मालिक असलम ने एक बार दोबारा हमें ज्वाइन किया, उससे ताज़ा अपडेट जानते हैं। मुसलसल आज हमें वो स्पॉट से अपडेट कर रहे हैं। मालिक असलम, इस वक्त क्या ताज़ा अपडेट्स क्या है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अभी हमारी DPO से बात हो रही थी तो बोल रहे थे कि ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। आपके पास क्या अपडेट्स हैं? यहाँ पर मजमूई तौर पर जो जख्मियों की तादाद है वो 62 हो गई है। ज़िला इंतजामिया का ये बताना है रेस्क्यू का, और इसके अलावा जो हैवी क्रेन्स हैं उनको यहाँ पर बुला लिया गया, वो मौके पर पहुंच गई है। अभी कटर के साथ बोकियों को काटा जा रहा है ताकि जो डेड बॉडीज अंदर है या जो जख्मी है उनको निकालकर जो है वो मुंतकिल किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि अभी जो रेस्क्यू का अमल है वो आखिरी मराहल में है। हैवी क्रेन्स यहाँ पर पहुंच गई है। जैसे ही उन बॉडीज को बोगी से निकाल लिया जाएगा उसके बाद इन क्रेन के जरिए जो बोगियां हैं जो उलट गई थी उनको उठाया जाएगा, उस मलबे को उठाया जाएगा ताकि लूप लाइन से इसको यहाँ पर उतारा जा सके। और क्योंकि यहाँ पर जो कटर्स हैं वो बड़ी मुश्किल से दस्तयाब हो चुका है, वो यहाँ पर पहुंच गया है। गियर से एक कटर है, उसके साथ किया जा रहा है। हैवी कटर्स जो है वो यहाँ पर पहुंचने में बड़ी मुश्किलात उसे दरपेश आए, उसके बाद वो अमल जारी है। ताहम ये कहना है कि रेस्क्यू का अमल अब आखिरी मराहल में है और एक तो जो डेड बॉडीज है फंसी हुई उनको निकाला जा रहा है। एक बच्ची है जो वहाँ पर मदद के लिए तलब कर रही है, अभी अंदर बोगी में फंसी हुई है, उसको निकालने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है और कटर के साथ जो है वो हैवी लोहा है जो वो काटा जा रहा है। अच्छा, जो बच्ची फंसी हुई है उसको पानी वगैरह पहुँचाने की इतना कुछ एक्सेस है कि उसको पानी पहुँचाया जा सके? जी बिल्कुल, पानी तो आसानी से मुहैया किया जा सकता है। और वो जो जख्मी है बच्ची उससे बात भी की जा रही है, उसे हौसला भी दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो यहाँ के शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद आई है जो पानी और फ्रूट्स वगैरह लेकर आए हैं। और इसके अलावा जो है रेस्क्यू, पुलिस व दीगर तमाम इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान और DPO उमर सलामत की सरबराही में ये रेस्क्यू का अमल जारी है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और रेलवे का अमला भी अभी आ गया है, ताहम अभी तक ये अमल रेस्क्यू का अमल जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक मोहम्मद असलम, हमें अपडेट कर रहे हैं रहीम यार खान में पेश आए हादसे से मुतालिक। लाहौर से कोयटा जाने वाली अकबर एक्सप्रेस को हादसा पेश आया है वल्हार फाटक से पर, जहां वो एक मालगाड़ी से जा टकराई जिसके नतीजे में 9 अफराद जहां भाग हो गए। रहीम यार खान के करीब
लाहौर से कोयटा जाने वाली अकबर एक्सप्रेस को हादसा पेश आया है। वल्हार स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। डीपीओ रहीम यार खान ने जो इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की है उसके मुताबिक हादसे में 9 अफराद जाँ भाग हुए हैं। अमीन हफीज़ नुमाइंदा जियो न्यूज़ ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात जानते हैं। अमीन, इस हादसे की वजह से पहले से मुतासरा जो शेड्यूल है ट्रेनों का वो क्या मज़ीद मुतासर हुआ है? नहीं, आप ये छोटी सी बड़ी क्लियर बात समझने की है कि ये जो अकबर एक्सप्रेस माल गाड़ी से टकराई है, ये हादसा मेन लाइन की अप और डाउन ट्रैक पे नहीं हुआ, ये लूप लाइन पे हुआ है। लूप लाइन बिल्कुल मेन लाइन से हट के एक रेलवे ट्रैक होता है, इसलिए इस हादसे के नतीजे में अप एंड डाउन की जो ट्रेनें आ रही हैं कराची से और कराची जा रही हैं वो मामूल के मुताबिक हैं, उनकी आमदोरफ्त मुतासिर नहीं हुई। अब जहां तक आप ये बात कह लें कि इस हादसे से हुआ क्या, उससे पूरा रेलवे सर जोड़ के बैठा हुआ है कि लूप लाइन पे अगर मालगाड़ी खड़ी थी तो स्टेशन मास्टर ने और कंट्रोल ने अकबर एक्सप्रेस को लूप लाइन पे लेने का सिग्नल और ट्रैक और जो ट्रैक होता है वो क्यों उस तरफ कन्वर्ट किया, क्योंकि ड्राइवर के हाथ में तो सिर्फ रेस और ब्रेक होती है। अब ट्रेन ने किस तरफ जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, मेन लाइन पे रहना है, लूप लाइन पे लेना है, ये कंट्रोल उसको ट्रेन को चलाता है। ट्रेन ड्राइवर सिर्फ रेस देता है, ब्रेक लगाता है। तो इसमें अब सवाल ये है जो रेलवे इंतजामिया सर जोड़ के बैठ गई है कि स्टेशन मास्टर कहाँ पे था, कंट्रोल कहाँ पे था। ऐसा तो नहीं कि किसी ने मालगाड़ी को लूप लाइन पे लिया उसके बाद सिग्नल ही नहीं बदला और ये फिर और इसकी वजह से हादसा पेश आया और कई अफराद अपनी जान से गए। अच्छा अमीन, जो हादसे में जाँ भाग अफराद हुए 9 से 10 अफराद बताए जा रहे हैं, उनकी कुछ शनाख्त के बारे में तफसील हासिल कर सकें आप? जी, अभी रेलवे हुकाम तो बात क्लियर नहीं बता रहे, लेकिन मेरे जराए में जो वहां पर मौजूद हैं उनका ये कहना है कि अकबर एक्सप्रेस का जो असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर है फरमान इलाही वो जाँ बहक हो चुका है, जबकि ड्राइवर अब्दुल खालिक के बारे में बताया गया है कि वो शदीद जख्मी है। एक इतला ये भी है कि वो भी खालिक हकीकी से जा मिले हैं और दोनों की वफात हो चुकी है, लेकिन अभी तक रेलवे इंतजामिया ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर के बारे में नहीं बता रही। मेरे जराए ये कहते हैं कि अकबर एक्सप्रेस का असिस्टेंट ड्राइवर फरमान इलाही जाँ बहक हो चुका है, जबकि ड्राइवर अब्दुल खालिक के बारे में शदीद जख्मी हालत में मौजूद है और उसके बारे में भी ये इत्तला ये है कि वो भी इस हादसे में जाँ बहक हो चुका है, लेकिन रेलवे इंतजामिया अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं कर रही। रेलवे इंतजामिया अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं कर रही, लेकिन रेलवे का निज़ाम जो ट्रेनों की आमदोरफ्त का सिलसिला है वो नॉर्मल है, किसी किस्म का ट्रैक को मुतासिर नहीं है। अमीन हफीज़ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ट्रेन हादसे से मुतालिक हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। आज एक और ख़तरनाक हादसा हुआ है, ये है ट्रैफिक हादसा। स्वात से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस को अटक के करीब हादसा पेश आया है और इस अफसोसनाक हादसे में ये आप बस देख सकते हैं, इसमें 59 के करीब मुसाफिर सवार थे। 13 मुसाफिर इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं, कई मुसाफिर ज़ख्मी भी बताए जा रहे हैं। ये हादसा ब्रह्मा इंटरचेंज के करीब पेश आया है। अटक के करीब ज़ख्मियों को टेक्सिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस बस में 59 मुसाफिर सवार थे। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.